आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा चूँकि अब नज़दीक आ गया है, 4-5 पाठ हम लोग कवर किया है। तो चलिए आज इन पाठों में से 20वीं सदी में संचार माध्यम पाठ से हम देखते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार 1 नंबर का दो प्रश्न और 6 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। इसमें पहला प्रश्न है, रंगीन प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ? 1837। भारत में प्रथम पत्रिका की शुरुआत कब हुई? 1818। भारत में प्रथम पत्रिका की शुरुआत किस भाषा में हुई? बंगाली में। भारत में प्रथम प्रकाशित पत्रिका का नाम दिग्दर्शिका। राजा राम मोहन राय ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? मिरात उल अखबार। भारत के महत्वपूर्ण अंग्रेजी दैनिक अखबार के नाम लिखिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट, द हिंदू। केसरी किसकी पत्रिका थी? लोकमान्य तिलक की। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने व कब किया? तो सैमुअल मोर्स ने 1837 में। टेलीफोन का आविष्कार किसने व कब हुई? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। रेडियो का आविष्कार किसने व कब किया? इटली के मार्कोनी ने। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1930 में। प्रथम चलचित्र किसने तैयार किया? तो लुमिए बंधुओं ने, मूकफुल में थी। दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली फिल्म बनाई जिसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? 1920 में स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लेगी बेयर्ड। भारत के किस धार्मिक धारावाहिक ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो रामायण और महाभारत ने। डिजिटल क्रांति का एक पक्ष है इंटरनेट। बिना तार के से आसमान में मौजूद तरंगों के माध्यम से संदेश और आवाज़ पहुंचाने का काम कौन करता है? तो रेडियो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संचार की नई तकनीक थी टेलीविज़न। किसके जरिए तार के माध्यम से आवाज़ पहुंचाई जा सकती है? टेलीफोन के जरिए। देशभक्ति पर आधारित फिल्म कौन सी थी? पूरब और पश्चिम। 6 नंबर का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी। मुद्रित माध्यम और टीवी के संप्रेषण में क्या समानता है व अंतर है? किसमें सोच विचार चिंतन के लिए अधिक संभावनाएं हैं? आपको कौन सा माध्यम सबसे अधिक प्रभावी लगता है? तो सबसे पहला हम समानता देखते हैं। मुद्रित व टीवी विचारों सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन है। ये विचारों के मंथन और ज्ञान का खजाना है। इनसे जुड़कर दुनिया से जुड़ना आसान हो जाता है। दोनों ही मनोरंजन के भी साधन हैं और समीक्षा, लेख, चित्र, वहाँ बहस के भी हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों से अवगत करवाती हैं। असमानताएं, तो मुद्रित माध्यम अखबार, कहानी, इसका लाभ केवल शिक्षित वर्ग उठा पाते हैं, जबकि टीवी का लाभ शिक्षित व अशिक्षित दोनों ही उठाते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र बड़ा है। मनोरंजन व ज्ञान की दृष्टि से मुद्रित माध्यम छोटा और टीवी का क्षेत्र बड़ा है। देश विदेश में घटित घटनाओं की तुरंत जानकारी टीवी में मिल जाती है। यह हमें लाइव सीधा प्रसारण भी दिखा देती है, जबकि मुद्रित माध्यम आज इस विषय में पीछे है। हमें टीवी माध्यम ज़्यादा प्रभावी लगता है क्योंकि इस माध्यम का उपयोग शिक्षित, अशिक्षित सभी कर सकते हैं। देश विदेश में घटित घटनाओं की जानकारी तुरंत मिल जाती है। इन जानकारियों को हमें सीधा टीवी में देख सकते हैं। उदाहरण, आज जोशीमठ हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खिसक रहा है, दरारें पड़ रही है, उसको देखकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। रूस व यूक्रेन युद्ध का सीधा प्रसारण भी दिखाई दे जाता है। युद्ध से होने वाले भयानक दुष्परिणाम से हम कांप जाते हैं। क्रिकेट सहित अन्य खेलों का सीधा प्रसारण भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार टीवी ही आज के समय में सबसे अधिक प्रभावी साधन है। प्रश्न है, संचार माध्यम का उल्लेख कीजिए और इसका प्रभाव बताइए। तो संचार माध्यम सबसे पहला है टेलीग्राफ और टेलीफोन। टेलीग्राफ और टेलीफोन त्वरित सूचना भेजने का सशक्त माध्यम है। खबरों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में ये दोनों ही माध्यम अहम भूमिका निभाने लगे। किसी भी वस्तु की कीमतों की कीमत बढ़ी है या घटी है, राजनीति के क्षेत्र में कौन कौन सी घटनाएं घट रही, इसकी जानकारी भी तुरंत प्राप्त हो जाती है। फिर रेडियो, बिना तार के आसमान से मौजूद रेडियो तरंगों के माध्यमों से संदेश व आवाज़ पहुंचाने का काम तार विहीन रेडियो करता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका जैसे देशों में रेडियो प्रसारण के लिए स्टेशनों की संख्या बढ़ी। धीरे धीरे यूरोपीय देशों के साथ सभी जगहों में यह संख्या बढ़ने लगी। 1930 में भारत में भी ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। समाज में हास्य व्यंग्य कार्यक्रम
वाली शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण में भी रेडियो की भूमिका महत्वपूर्ण हुई। तीसरा है फिल्म या चलचित्र। फ्रांस के पेरिस नगर में चलचित्र की शुरुआत हुई, जिसमें वार्तालाप चित्र पर टाइप करके दिखाया जाता था। बाद में थिएटर आया जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इस थिएटर में जो दिखाया जाता था उसे बनाने में काफ़ी खर्चा आता था, इसलिए पूंजीपतियों ने अब पैसे लगाने शुरू कर दिए। फिल्मों में विज्ञापन के जरिए कमाई शुरू हो गई। फिल्मों में राजनीतिक व सामाजिक आधारित चित्रण ज़्यादा किया जाता था। अमेरिका के हॉलीवुड में अधिकांश फिल्में बनती थी। भारत में मुंबई और मद्रास में फिल्में बनती थी। धीरे धीरे फिल्मों में समाज आधारित मनोरंजन, देशभक्ति, आतंकवाद आदि पर फिल्म बनने लगी, जो आज काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। फिर चौथा है टेलीविज़न। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टीवी का आविष्कार हुआ। टेलीविज़न में एक साथ लाखों लोगों तक घर तक मनोरंजन व ज्ञान के रूप में पहुंच सकती थी। घर बैठे ही लोग टीवी में समाचार, फिल्में, क्रिकेट आदि देख सकते थे। अमेरिका में चुनाव का प्रचार भी टीवी से शुरू हुआ। आज प्रायः सभी देशों में यह लोकप्रिय संचार का माध्यम है। फिर है अखबार। यह मुद्रित माध्यम है। अखबारों में इसी खबरों को पढ़ सकते हैं। शुरू में केवल राजनीतिक व व्यापारिक खबरें छपती थी। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों की खबरें भी छपने लगी। अखबार की कीमत अब कम होने लगी, जिसके कारण यह समाज में हर वर्ग तक पहुंचने लगी। अखबार को समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसे समाज का दर्पण भी कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है, आधुनिक मास मीडिया से विज्ञापनों की क्या भूमिका है? आधुनिक मास मीडिया में विज्ञापनों की क्या भूमिका है? ये बड़ी कंपनी या बड़े घरानों के नियंत्रण में क्यों आ जाती हैं? विज्ञापनों के माध्यम से किसी उत्पाद की जानकारी दर्शकों तक सुगमता से पहुंचाई जा सकती है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक, जिसमें क्रिकेटर, फिल्म अभिनेताओं से उन वस्तुओं का प्रचार प्रसार करवाकर दर्शकों को लुभाने का प्रयास किया जाता है। दर्शक भी उनके विज्ञापनों से प्रभावित होकर वही वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं। धीरे धीरे व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और नए नए विषयों की खोज होने लगी। व्यावसायिक चैनलों के आने के बाद मनोरंजन कार्यक्रम व टेलीविज़न कार्यक्रम में विज्ञापनों की संख्या बढ़ने लगी। मास मीडिया को चलाने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यही नहीं, इसे चलाने के लिए विज्ञापनों की ज़रूरत पड़ती है, जो केवल बड़ी कंपनियां ही दे सकती है। ये कंपनी बड़ी मात्रा में छापकर इसे हर क्षेत्र और प्रदेश में पहुंचा सकते हैं, जो छोटे प्रकाशक कभी नहीं कर सकते। इसलिए मास मीडिया बड़े कंपनी या घरानों के निर्माण में आ जाती है। प्रश्न है, नए युग की मीडिया के नाम से नए युग की मीडिया किस नाम से जाना है और क्यों? तर्क सहित उत्तर दीजिए। नए युग की मीडिया को इंटरनेट या डिजिटल मीडिया के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का सशक्त माध्यम जो कंप्यूटर की मदद से संभव हुआ। कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव से क्रियात्मक मीडिया का विकास हुआ। इस नए युग का माध्यम कहे जाने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, विश्व की सामान्य जानकारी, मनोरंजन के साधन और लोगों से संपर्क को आसान बनाया है। दूसरा, आज का व्यक्ति केवल मुक्त दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी निभाता है। पढ़ता लिखता विचार और चित्रों को यह अपने अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तीसरा, आर्थिक क्रियाकलाप को बैंकिंग का मुख्य साधन है। चौथा, जन आंदोलन में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका प्रभाव जन जन तक है। फिर नए युग की मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि ने इसे पेपरलेस ऑनलाइन बना दिया है। सोशल मीडिया के गूगल में संचार, मनोरंजन, शिक्षा आदि पर खर्च करके जानकारी मिल सकती है। नए मीडिया में अब ज़माना लाइन लगने का नहीं बल्कि ऑनलाइन होने का आ गया है। तो इस पार्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न है, बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं और 4 वीडियो जो बचा है उसमें। तब तक के लिए नमस्ते।